अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर लेकर आया हूँ वंदे मातरम का उर्दू तर्जुमा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो बस 1 या 2 दिन पहले ही मैंने पोस्ट की थी। अब वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं होने की वजह भी है। वो कौन सी वजह है वो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड की थी वंदे मातरम का उर्दू तर्जुमा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ हुआ तो मैंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। आप यहाँ देख सकते हैं कि उस वीडियो को एक दिन में 19,000 लोगों ने देखा और 700 घंटे इसका वॉच टाइम है। यानी ये वीडियो वायरल हो रही थी और जो वीडियो वायरल होती है उससे चैनल को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि मुझे किसी वीडियो के वायरल होने या करने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने इसे डिलीट कर दिया, मिटा दिया, ताकि ये और लोगों तक ना पहुंचे। क्यों मिटाया वो मैं आपको बताऊंगा। तर्जुमा में कहीं कहीं गलती हो गई थी, गलती तर्जुमा में नहीं हुई थी। कुछ ऐसे अल्फाज मैंने कहे थे जिन पर बहुत सारे सब्सक्राइबर को एतराज़ था, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ वो ऐसा हो, वो काम ऐसा हो जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। और यहाँ बात तो बहुत आगे तक चली गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक नई वीडियो ही बना दूँ और जो गलती मुझसे पहली वीडियो में हुई है उस बात का एतराफ़ करते हुए वो गलती मैं न दोहराऊँ। बंकिम चंद्र चटर्जी 26 जून 1838 को कोलकाता में पैदा हुए और 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में ही इन्होंने आखिरी सांस ली। 56 साल इन्होंने उम्र पाई। भारत में जब कौमी तराने के इंतखाब की बात आई तो वंदे मातरम की जगह रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गाने जन गण मन अधिनायक जय को तरजीह दी गई। उसकी वजह यह थी कि कुछ मुसलमानों ने वंदे मातरम गाने पर एतराज़ किया, क्योंकि इस गाने में देवी दुर्गा को एक कौम के तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि आनंद मठ का नॉवेल जिससे ये गाना लिया गया है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा गया था। उन एतराज़ात के पेश नज़र साल 1937 में कांग्रेस ने इस तनाज़े पर गहरा गौर व फिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे, ने पाया कि इस गाने की पहली 2 बंदें मादरे वतन की तारीफ़ में कही गई हैं, लेकिन बाद के जो बंद हैं उन बंदों में देवी देवताओं का जिक्र है। इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि इस गाने के सिर्फ पहले 2 बंद ही कौमी तराने के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन अधिनायक जय को कौमी तराना और बंकिम चंद्र चटर्जी के बनाए हुए गीत वंदे मातरम को कौमी गीत के तौर पर कबूल कर लिया गया। और ये भी जान लें कि जिस वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत को कौमी गीत के तौर पर कबूल किया गया था, उस वक्त अल्लामा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा को भी कौमी गीत के तौर पर कबूल कर लिया गया था। आज़ादी हासिल करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को आइन साज असम्बली में वंदे मातरम को कौमी तराने के तौर पर अपनाने के हवाले से एक बयान पढ़ा, जिसे कबूल कर लिया गया। अब हम तर्जुमा देखते हैं। ये तर्जुमा आपने पहले भी देखा है, लेकिन मैं इस तर्जुमे में अल्फाज का जो इंतखाब करूँगा वो बहुत होशियारी से करूँगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने तर्जुमा किया है तर्जुमा में कहीं से कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो लहजा अख्तियार किया था वो शायद सही नहीं था और मुझे वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। तो मैंने वीडियो को डिलीट करते हुए जो अब पेश कर रहा हूँ नया तर्जुमा वो आप देखें। वंदे मातरम। मैं आपके सामने झुकता हूँ ऐ माँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ ताज़ीम के लिए झुकता हूँ। यानी ताज़ीम किसको कहते हैं ये आप समझ सकते हैं। यानी अपने खुदा के सामने झुकना होता है, अपनी माँ के सामने झुकना होता है, अपने वतन के सामने झुकना होता है। मुसलमानों का अक़ीदा है कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के सामने झुकते हैं। बहरहाल यहाँ झुकना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, आप समझ सकते हैं कि झुकना का लफ्ज़ है अपने वतन के लिए या फिर अपने किसी ख़ास देवी के लिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, पानी से सैराब फलों से भरी हुई जुनूबी हवा के साथ पुरसकून। ये
बंगाली में है और इसका तर्जुमा मैंने उर्दू में किया है। शस्य श्यामलाम मातरम, कटी हुई फसलों के साथ गहरी माँ। ये माँ किसे कहा गया है ये आप समझ सकते हैं। कहा गया है कि ये माँ अपने मुल्क को कहा गया है, मादरे वतन को कहा गया है, और कहीं पर कहा गया है कि ये मादरे वतन को नहीं कहा गया है, ये दुर्गा जी को कहा गया है। बहरहाल मैं सिर्फ यहाँ तर्जुमा कर रहा हूँ और ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ माँ किससे कहा गया है। वंदे मातरम, माँ मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, माँ मैं तुम्हारी परस्तिश करता हूँ, माँ मैं तेरे सामने झुकता हूँ, माँ मैं तुमको सलाम करता हूँ। अब एक सवाल आता है कि वंदना का लफ्ज़ क्या सलाम में इस्तेमाल होता है? आप लुग़त को देख लें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ये मुतरादफ़ अल्फाज में सलाम भी आया हुआ है, क्योंकि मैंने लुग़त को भी देख लिया है। बहरहाल मैं आपके सामने झुकता हूँ माँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, उसकी रातें चांदनी की रोशनी में मगन हैं, या उसकी रातें चांदनी की रोशनी में रोशन हैं। फुल कुसुमित ध्रुमदल शोभिनीम, उसकी ज़मीन बहुत खूबसूरत है, फूलों के दरख्तों से ढकी हुई है। सुहासिनी सुमधुर भाषिनीम, हंसी की मिठास, बोल की मिठास। सुखदाम वरदाम मातरम, माँ नेमतें देने वाली, खुशी देने वाली माँ। वंदे मातरम, मैं आपके सामने झुकता हूँ माँ, मैं आपकी परस्तिश करता हूँ माँ। तो ये तर्जुमा रहा। ये तर्जुमा मुझे इसलिए बताना था कि बहुत सारे लोग जो इस गीत को देखते हैं और पढ़ते हैं किताबों में, वो जानना चाहते हैं कि इसका तर्जुमा आखिर है क्या, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर हमको किसी बात की तरदीद करनी है, अगर हमको किसी बात के बारे में यानी किसी भी मौजू के बारे में जानकारी लेनी है, तो पहले हम उसे पढ़ें। ये गीत क्या है इसका तर्जुमा मैंने बता दिया। जो हमारे तलबा हैं, तालबात हैं, इस तर्जुमा को देखें, समझें, तभी आप बहस के लायक हो सकते हैं, तभी आप बहस कर सकते हैं। तो ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही लिखा गया। आपको शायद पता होगा कि रियासत केरला के एक मुकदमे में ये सवाल उठाया गया था कि अगर कोई ये गाना ना गाना चाहे तो क्या उसे इस गाने को गाने पर मजबूर किया जा सकता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस मामले में कुछ तलबा को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कौमी तराना जन गण मन गाने से इनकार कर दिया था। ये मामला जन गण मन अधिनायक जय से जुड़ा हुआ है। ये तलबा स्कूल में कौमी तराने के दौरान खड़े होकर उसका एहतराम करते थे, लेकिन गाना नहीं गाते थे। उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त कबूल करते हुए स्कूल से कहा कि अगर कोई शख्स कौमी तराने का एहतराम करता है लेकिन उसे नहीं गाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। इसलिए उस शख्स को गाना ना गाने पर किसी तरह की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है।